Hi and welcome to the High Priestess Tarot Aquariuses. I hope आप सब खुश हो, healthy हो and of course अपना ख्याल रख रहे हो. So let us see here that November आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा, आपके क्या expectations हो सकते हैं and of course ये एक general reading है, जितना resonate करे बस उतना ही लीजिएगा. बाकी के messages आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं and मेरे बारे में सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं. सो लेट अस सी नवंबर फॉर माय एक्वेरियस पीपल. नवंबर फॉर द एक्वेरियसेस स्पिरिट. नवंबर फॉर द एक्वेरियसेस. ठीक है, हमारे पास है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टू स्टार्ट विथ. आई एम हियरिंग पीसफुल. कोई यहाँ पे प्लान्स बना रहे हैं कि कहीं पर ये वैकेशन में जाना चाहते हैं, कहीं ऐसे जगह पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसफुल सिनेरी है, माउंटेन्स है, या तो लाइक आई एम सीइंग अ रिसोर्ट, या फिर जहाँ पे नेचर है. यस, जहाँ पे नेचर है, बहुत सारे ट्रीज़ है या नेचर रिलेटेड कहीं कुछ जगह है जहाँ से या तो आप बिलोंग करते हो या तो आप कहीं पर लाइक ट्रिप प्लान कर रहे हो, घूमने जाना चाहते हो, समथिंग, आई डोंट नो. ओके एक्वेरियस, नाउ इंटरेस्टिंग एनर्जी, बिकॉज अगर आप देखो आपके पहले 3 कार्ड्स को गौर से, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ कप्स. 3 क्वींस टुगेदर. लेट मी सी द बॉटम डेक एनर्जी. ओके, द 8 ऑफ कप्स एनर्जी. नो प्रॉब्लम. वाओ, अब यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही है. फर्स्ट इज़ एक्वेरियस, इस टाइम पे अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी में है, मतलब जेंडर डजेंट मैटर, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपकी एनर्जी फेमिनिन है, ठीक है, आई कैन सी दैट आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहने वाले हो. यू आर इन एन एनर्जी जहाँ पर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मुमकिन कर रहे हो. लाइक बैलेंस मेंटेन कर पाना, अपने आप को एक बैलेंस तरीके से लाइफ को जी पाना, या जहाँ पर जितना ज़रूरी है वहाँ पर उतना ही करना, ये भी एक टैलेंट है. आप किसी भी चीज़ को ओवरडू नहीं कर रहे हो. जो जितना डिज़र्व करते हैं आप उनको उतना ही दे रहे हो. जो एनर्जीज़ आप जहाँ पर देना आपके लिए ज़रूरी है, आप उतने ही एनर्जीज़ उस जगह पर दे रहे हो. आप ओवर गिव नहीं कर रहे हो. आप अपने लाइक कंफर्ट जोन से निकल के किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझ आया है, आपको ये सबक मिला है दैट ऐसा करने से कभी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. क्योंकि मे बी लाइफ में आपने गलत लोगों को बहुत सारा एक्सेस दिया है, गलत लोगों को बहुत ज़्यादा आपने मदद किया है, गलत लोगों के लिए या गलत सिचुएशन में आपने अपने एनर्जी को वेस्ट किया है, जिसका रियलाइजेशन अभी आप में है और जिसके हिसाब से ही आप अपने लाइफ को बैलेंस्ड तरीके से आगे लेके जा रहे हो. अनदर थिंग आई कैन सी हियर एक्वेरियस इज़ दैट अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में भी हो, ठीक है, अगर आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में हो, आई कैन सी दैट आप धीरे धीरे उस मैस्कुलिन एनर्जी को छोड़कर फेमिनिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे. बिकॉज आप बहुत एक स्ट्रगल के बाद आई थिंक नवंबर में थोड़ा सा बेटर टाइम्स देखने वाले हो, या बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत सारा प्रेशर, काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, शादी का प्रेशर, वॉटेवर प्रेशर था आपके सर पे, एक फ्रस्ट्रेशन था, एक बहुत ज़्यादा एक विथड्रॉन एनर्जी था, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, थकावट महसूस होना, गुस्सा ज़्यादा आना, लोगों पे गुस्सा दिखाना, या वॉट एवर इट वॉज, हर किसी का अलग होता है सिनेरियो. बट वो वाली जो डार्क और जो फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है, आप वहाँ से निकल कर फाइनली एक शांत और एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एनर्जी में एंटर करने वाले हो नवंबर में. फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कि अगर ये कोई शादी वाला चीज़ है, लाइक अगर आप शादी करना चाहते हो एंड आप अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हो, आपके घर वाले में भी आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो वहाँ पर इस टाइम पे आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे.
काफ़ी सारे रिश्ते मिलेंगे, काफ़ी सारे लोग मिलेंगे। अब मे बी चॉइस आपका होगा ऑफ कोर्स, बट चीज़ें फ़्लो होना शुरू करेगा, चीज़ें मूव होना शुरू करेगा। जो चीज़ें स्टक था, जिन चीज़ों के लिए आप फ्रस्ट्रेटेड थे, आपको लग रहा था कि ये कभी नहीं होने वाला, इसमें कोई बरकत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गए थे, तो वहीं पर आपको पहला मूवमेंट दिखेगा। वहीं से चीज़ें एक के बाद एक फ़्लो करना शुरू होगा। कोई भी चीज़ नवंबर में आपकी लाइफ में स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, रुका हुआ नहीं रहेगा। आपको नहीं फील होगा कि आप एक गड्ढे में गिरे हुए हो एंड कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है आपके साथ। आप काइंड ऑफ उस फ्लो को फील करोगे दैट नहीं, मूवमेंट हो रहा है, एनर्जीज चेंज हो रही है, लोग बदल रहे हैं, सिचुएशन बदल रहा है, और आपके अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, कामनेस ज़्यादा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, आप चीज़ों को हीलिंग नज़र से देख पा रहे हो, आप पॉजिटिविटी ढूंढ पा रहे हो, एंड ऑल्सो अगर हीलिंग की ज़रूरत है, शायद आप अपने आप को हील भी कर पा रहे हो। ओके, ट्राई टू कनेक्ट विथ योर मदर एनर्जी, लाइक आपकी जो भी आपकी मॉम जो है, या अगर आपके मदर के जैसी कोई भी फीमेल फिगर है जिन्हें आप उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं, कोशिश कीजिए उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताने की, कोशिश कीजिए अपनी फेमिनिन एनर्जी, अपने फेमिनिन रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की। ये आपकी बहन भी हो सकती है, ये आपकी वाइफ भी हो सकती है, जो भी फीमेल फिगर है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो जो इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए, टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। इट विल हेल्प यू हील अ लॉट ऑफ वूंड्स। ये जो आपके एनर्जी को शांत करेगा, बहुत से ब्लॉकेजेस को भी हटा सकता है। सो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा करें। ओके, ऑल्सो आई एम सीइंग दैट आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो एक इल्यूजन था, जो सच कभी था ही नहीं, एंड फाइनली आप उस चीज़ को गिव अप कर रहे हो। फाइनली आपको ये बात समझ आ रही है, और आप फाइनली काइंड ऑफ उस चीज़ के पीछे भागना बंद कर रहे हो। यू हैव अंडरस्टूड दैट आप बेकार में भाग रहे थे, ये कभी हुआ ही नहीं, ये कभी था ही नहीं, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। हो सकता है ये आपका एक आइडिया था कि ये पर्सन ऐसे है वैसे है, बट एक्चुअली में ये पर्सन कभी वैसे थे ही नहीं। ओके, हो सकता है एक जॉब, एक बिज़नेस जो आपको लगता था, ओ इस जॉब से मुझे इतना पैसा मिल सकता है, इस बिज़नेस से मुझे इतना ये मिल सकता है, वो हो सकता है, बट एक्चुअली में वो रियल नहीं था, वो आपका इमेजिनेशन था, वो आप सोच रहे थे, वो आपने एक्सपेक्टेशन सेट किया था अपने लिए वैसा। सो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है दैट आप किसी ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करता, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर आपको कहा जा रहा है टू लेट दिस गो, एंड एक्चुअली बहुत सारे लोग इसे लेट गो कर भी रहे हो। सो इट्स अ गुड थिंग दैट आप फाइनली समझ पा रहे हो दैट आपका एनर्जी कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। We have the Eight of Pentacles, we have the Chariot, the Strength card है यहाँ पर. What else? Three of Wands है, bottom deck energy भी है, Page of Swords. For a lot of you Aquarius, I can see finally एक ऐसी जगह पर movement आ रहा है जो आप खुद मैनिफेस्ट तो किए ही हो, एंड आप काफ़ी इंतज़ार किए हो इस चीज़ के लिए। आप इंतज़ार में थे कि कहीं ना कहीं आपको लगता था कि ये चीज़ आपको मिलेगा, एक ना एक दिन तो ज़रूर मिलेगा, कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेगा, एंड फाइनली वो समय आ चुका है। मुझे आपके लाइफ में मूवमेंट नज़र आ रहा है, एक ऐसे डायरेक्शन में मूवमेंट जहाँ पे कुछ नया होने वाला है, एक नया चैप्टर खुलने वाला है, एक मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है, कुछ आप मांग रहे थे, कुछ आप सोच रहे थे, एंड फाइनली वो आपके सामने है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए आपने हार्ड वर्क किया है, तो आई कैन सी दिस कुड बी लाइक कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक करना, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना, या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना, आप कंटेंट बना रहे थे, सडनली कंटेंट का वायरल हो जाना, समथिंग जो
आप कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, सारा एनर्जी डाल रहे थे, एंड फाइनली वो क्लिक कर गया, फाइनली आपके फेवर में चला गया वो चीज़, एंड बस बन गया, आपका काम बन गया, ठीक है। तो दैट इज़ द एनर्जी हियर। ऑल्सो अगर ट्रैवलिंग का कुछ प्लान है विद द चैरियट, जो मैं शुरुआत में ही कह रही थी कि कोई यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो या कोई वैकेशन में जाने वाले हो समबडी, तो डेफिनेटली वो हो रहा है, प्लान बनाना चाहिए, मन है तो बना लीजिए प्लान, डेफिनेटली होना संभव है। ऑल्सो अगर वर्क या स्टडीज़ रिलेटेड ट्रैवलिंग की बात आप करो तो वो भी संभव है, नवंबर में ही संभव है, या तो नवंबर में आपको प्रोसेस एटलीस्ट शुरू कर देना चाहिए, जैसे वीज़ा या ये सब जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब। अनदर फीलिंग हियर इज़ दैट आपको कहा जा रहा है टू बी मोर ओपन, ठीक है। आप बहुत कभी कभी, ऐसा हमेशा नहीं होता, बट कभी कभी आप चीज़ों को अपने तक रख देते हो, अपने आप को कुछ चीज़ें समझाते हो, एंड फिर जब आपको अपने आसपास वो चीज़ें नहीं दिखता होते हुए, या आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसा कि आपने सोचा था, तब आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ इफ़ेक्ट कर जाता है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स या नेगेटिविटी नज़र आने लगती है। सो व्हाट आई कैन टेल यू हियर इज़, जो भी चीज़ आपको लगे कि आपको किसी से शेयर करना चाहिए, करो। इट्स नथिंग टू बी स्कैर्ड और अशेम्ड अबाउट। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो किसी से बात करो। इवन अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई ट्रस्टेड पर्सन नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है जिसे आप भरोसा कर सको, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो मे बी आप प्रोफेशनल किसी को बोलो, आप प्रोफेशनल हेल्प लो, कहीं भी कुछ भी। आजकल बहुत सारे उपाय है कि अगर आपको चाहिए सपोर्ट, आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट यू हैव टू टेक द स्टेप। आप बस सब कुछ अगर अपने अंदर रख दिए, एक दिन आप प्रेशर कुकर जैसे फट जाओगे, सिंपल भाषा में कहा जाए, एंड आप ऑलमोस्ट उस प्रेशर कुकर वो बन चुके हो, आप अपने अंदर आपने सारा प्रेशर कैद करके रखा है, सारा एज इफ सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है, सारा दुनिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखा है। डोंट डू दैट, ठीक है। आप वो डिज़र्व नहीं करते हो। टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, टॉक अबाउट इट, से सॉल्व करो, लोगों को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी दो, सारा जिम्मेदारी आप खुद मत ले लो, हर किसी में जिम्मेदारी बांटो, प्रॉब्लम्स को बांटो, सोल्यूशन तक पहुँचो, ओपन करो अपने आप को, ऐसे बोझ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द एनर्जी हियर एक्वेरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यही कुछ मैसेजेस है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे आपकी लव लाइफ से ज़्यादा मैसेजेस मिले नहीं हैं, तो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट ठीक है, मैं सबके लिए कर रही हूँ, तो लेट्स जस्ट आस्क एक्स्ट्रा कि इज़ देयर एनी मैसेजेस फॉर योर लव सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लव के लिए ही स्पेशली आप रीडिंग्स को देखते हो। ओके, हम 4 कार्ड्स लिए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है एक्वेरियस, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेंशन कर देती हूँ। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग सिंगल हो या फिर ओके लिसन, अगर आप कोई स्टेप लेने की सोच रहे हो स्पेशली आपके लव लाइफ में, कि मुझे मन है कि मैं जाके ये चीज़ उसे कह दूँ, या मुझे मन है कि मैं ये करूँ, ये डिसीजन लूँ, घर में बताऊँ, ये वो, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो दिमाग में, प्लीज़ काम डाउन। हर बारी में गलत एक्शन लेना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो यहाँ पर आप कर सकते हो, बट अगर आप सावधान रहोगे, अगर आप सोचोगे चीज़ों को करने से पहले, तो फिर कुछ प्रॉब्लम, कुछ मिस्टेक है जो आप अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, कुछ गिने चुने लोग हैं यहाँ पर, जो लोग बहुत जल्दबाजी में एक ऐसा एक्शन लोगे आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में, या आपके क्रश, या फिर अब सिंगल हो, किसी से बस बात कर रहे हो, उनके सामने, बेसिकली किसी भी रोमांटिक पर्सन के सामने आप कुछ ऐसा एक्शन या ऐसा कम्युनिकेशन डिसीजन लेने वाले हो जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, जो इवन आपको रिजेक्शन तक दिलवा सकता है। एक बात आपने ऐसा कह दिया, सब 1000 बात आपने सही किया, एक वो बात आपने ऐसा कर दिया कि ये सामने वाला आपको रिजेक्ट कर दे, या सामने वाला
आपको लगे कि आप उनके लिए सही नहीं हो। तो काम डाउन, पहले तो काम डाउन, वेट, सही टाइम का वेट करना ज़रूरी है। ये सही टाइम नहीं है। आप एक्शन लेने के लिए सोच रहे हो, आप कुछ प्लान कर रहे हो, आप कुछ फोर्स कर रहे हो, या कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो, दिमाग में कुछ तो चल रहा है, बट ये सही टाइम नहीं है। यू शुड वेट एटलीस्ट 3-4 हफ्ते रुक जाओ, 15-20 दिन रुक जाओ, फिर करो जो करना है। हीलिंग ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पे अनहील्ड एनर्जी लेके चल रहे हो, प्रॉब्लम ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरे प्रॉब्लम की तरफ आप भाग रहे हो, सोल्यूशन मिला नहीं है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आप खुद पैदा कर रहे हो, या किसी और का कॉन्फ्लिक्ट आप अपने सर पे लेके आ रहे हो। डोंट डू दैट। टेक योर टाइम। टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है आपके लिए एक्वेरियस नवंबर में। आई कैन सी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कम्प्लीटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, एंड मे बी आपको पता है, मे बी आपको पता नहीं है, एंड आप उसे और कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। पहले समझो, पहले जानकारी लो। अगर स्पेशली अगर ये न्यू पर्सन है, जानकारी लो, अंडरस्टैंड करो व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर ये पास्ट या करंट पर्सन है तो एटलीस्ट पहले समझो सिचुएशन क्या है, आप किस माइंडसेट में हो, सामने वाला किस माइंडसेट में है, आप कितना क्या करने के लिए तैयार हो, सामने वाला कितना करने के लिए तैयार है। सब चीज़ें समझ के एक्शन लो, बिकॉज अगर आपने हड़बड़ी किया, यू विल फेस रिजेक्शन, यू विल फेस सेपरेशन, यू विल फेस इश्यूज़। मैं आपको कह रही हूँ एक्वेरियस, जो भी करना है टाइम लेके, बैलेंस्ड तरीके से, धीरे धीरे फिर डिसीजन लीजिए, करिए, टेक एक्शन, वॉट एवर। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई हैव हियर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आई विश नवंबर आपका बहुत अच्छा बीते, एंड टेक केयर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय फॉर नाउ, सी यू इन अनदर रीडिंग।